हेलो चेनसो मैन के दीवानों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे का एपिसोड नंबर 8। एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो खुद से बात करते हुए बोलती है कि चाबियां कहाँ हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और थोड़े नशे में लगती है। दूसरा डोर खुलता है और वो गिर जाती है। तभी हमें पता चलता है वो हिमिनो है और उसके साथ डेंजी भी होता है। हिमिनो डेंजी को बेड पर लेटा देती है और खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वो डेंजी के सैंडल निकालती है और डेंजी गहरी नींद में होता है। इसके बाद हिमिनो डेंजी के सैंडल्स को मेन डोर के पास फेंक कर बाथरूम चली जाती है, जहां वो किसी गाने को गुनगुनाते हुए अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है। हमें पानी गिरने की आवाज आती है। साथ ही हिमिनो के दूसरे रूम में प्यारी सी मूनलाइट आ रही होती है, जहां पर डेंजी मस्त सो रहा होता है। हिमिनो फ्रेश होकर फ्रिज में से कुछ पीने को निकालती है और वहीं बैठकर उस ड्रिंक को खोलकर पीने लगती है और बोलती है ये जूस कितना अच्छा है। खुद से बात करते हुए वो बोलती है माकिमा की क्या डील थी। तभी उसे डेंजी की आवाज सुनाई देती है जो कि नींद में पानी मांग रहा होता है। हिमिनो गिरते संभलते रूम में जाती है और डेंजी के ऊपर बैठकर अपनी ड्रिंक पीते हुए डेंजी को फ्रेंच किस स्टाइल में पानी पिलाती है और बोलती है अरे तुम तो डेंजी हो, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? क्या मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई? डेंजी की नींद खुलती है और डेंजी बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। हिमिनो डेंजी को बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए बोलती है मैंने नोटिस किया कि तुम्हें माकिमा पसंद है। डेंजी बोलता है मेरा सर घूम रहा है। फिर हिमिनो बोलती है कि तुम वो लड़की डिजर्व नहीं करते, तुम्हें उससे भी बेटर लड़कियां मिल जाएंगी। तुम और आकी दोनों माकिमा के पीछे पागल हो। सीरियसली तुम दोनों को मूव ऑन कर जाना चाहिए। और डेंजी सरप्राइज होकर बस ये सब देखता रहता है। हिमिनो डेंजी के बगल में आकर लेट जाती है और डेंजी को देखते हुए बोलती है क्या तुम्हें करना है? और डेंजी पूछता है क्या करना है शर्माते हुए। हिमिनो स्माइल करते हुए बोलती है सेक्स और बोलती है मेरे पास आओ और उसके टी शर्ट को निकालने लगती है। और डेंजी सोचता है क्या ये अच्छा आइडिया होगा? मुझे मेरी फर्स्ट किस माकिमा से करनी थी और इस लड़की ने वो खराब कर दी। क्या मैं इसके साथ अपना फर्स्ट टाइम करूं? बट एट लास्ट डेंजी शर्माते हुए यस बोल देता है। हिमिनो जब इसके पैंट को अनजिप कर रही होती है उसे डेंजी के पॉकेट में एक लॉलीपॉप मिलता है। तभी डेंजी को याद आता है कि पार्टी में माकिमा होती है और वो उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। डेंजी उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और तभी वहां माकिमा आती है कुछ मेडिसिन के साथ जो कि उसने डेंजी के लिए बाय किए थे सुपरमार्केट से, और बताती है इन्हें पानी के साथ खा लेना सोते टाइम। डेंजी माकिमा से बोलता है कि उसका फर्स्ट किस बहुत खराब हुआ। अब अगर मैं और लड़कियों को किस करूंगा तो मुझे सेम टेस्ट की याद आएगी जो आज मैंने महसूस किया। माकिमा डेंजी को बोलती है अपना मुंह खोलो और उसे अपनी लॉलीपॉप दे देती है जो वो खा रही थी और बोलती है अब से तुम उस टेस्ट को भूल जाओगे क्योंकि अभी से लेकर जब तक तुम मरते हो तुम बहुत सारी न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि तुम इन सारी बातों को सोचो। और रही बात तुम्हारे फर्स्ट किस की, तो तुम इस टेस्ट को याद रखोगे। ये कोला फ्लेवर चुपा चुप्स लॉलीपॉप है। हिमिनो मस्त अपने बेड पर सो रही होती है और डेंजी फ्लोर पर पोचिटा को सॉरी बोलता है लॉलीपॉप को देखते हुए और बोलता है उसे अपना फर्स्ट टाइम माकिमा के साथ ही करना है और उसके लिए डेंजी को पहले गन डेविल को मारना होगा। मॉर्निंग हो जाती है। हिमिनो डेंजी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए उठाती है और पूछती है क्या ब्रेकफास्ट करोगे? बालकनी में बैठकर ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डेंजी बोलता है इतनी ऊपर से लोगों को देखते हुए खाने से टेस्ट ज्यादा अच्छा लगने लगता है। हिमिनो बोलती है कल रात मैं बहुत ड्रंक थी, मैंने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया ना? डेंजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी लड़की को पसंद करने लगूंगा? मुझे तो माकिमा के साथ ही करना है। हिमिनो बोलती है चलो अच्छा है क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो अभी मैं जेल में होती क्योंकि तुम इन सब चीजों के लिए भी बहुत छोटे हो। और बोलती है तुम एक अलग तरीके के इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता ये सब होने के बाद। डेंजी बोलता है खाने को कोई कैसे ना बोल सकता है। हिमिनो बोलती है क्या तुम्हें माकिमा पसंद है? डेंजी बोलता है बहुत ज्यादा। हिमिनो पूछती है क्या तुम उसे तब भी पसंद करोगे अगर वो बुरे काम करती है? तो डेंजी बोलता है उसे बुरे काम करना पसंद है। हिमिनो बोलती है परफेक्ट, मैं तुम दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करूंगी। डेंजी खुश हो जाता है बट हिमिनो बोलती है उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। डेंजी को हेल्प करनी होगी ताकि हिमिनो और आकी दोनों एक साथ हो सके। डेंजी पूछता है तुम्हें आकी में क्या अच्छा लगता है? तो हिमिनो बोलती है उसका फेस, और अब इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रेन का सीन जहां माकिमा किसी से पूछती है कि हम क्योटो कब तक पहुंचेंगे और वो इंसान रिप्लाई करता है 30 मिनट में। माकिमा बोलती है वो स्टेशन पर लंच करेगी, जिस पर वो आदमी बोलता है आपको एक लंच मीटिंग अटेंड करनी है 1 बजे। तो माकिमा बोलती है कि तब तक उसे फिर से भूख लग जाएगी। माकिमा को अपने सीनियर के साथ मीटिंग करना नहीं पसंद और माकिमा बोलती है खुद को रिलैक्स रखने के लिए फूड एक अच्छा आइडिया होगा।
और वो लास्ट नाइट की पार्टी के बारे में सोचते हुए बोलती है कि कल की ड्रिंक अच्छी थी। जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है हमें गन शॉट की आवाज आती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि माकिमा के सीट के आगे के 2 लोग और पीछे के 2 लोग माकिमा और उसके साथ जो आदमी था इन दोनों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। हम देखते हैं दोनों की बॉडी पर ब्लड लगा होता है और फिर ये वॉकी टॉकी से बोलते हैं कि ये टीम सी है एंड वी आर गो। इसके बाद सीन आता है जहाँ पर डेंजी, आकी, पावर और हिमिनो लंच कर रहे होते हैं और हमें सिनेमैटिक व्यू देखने को मिलता है सिटी का, जहाँ पर वो सारे डेविल हंटर होते हैं जो कल की पार्टी में आए हुए थे अलग अलग साइट्स पर। इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग जगह पर लोग गन निकाल रहे होते हैं अपने बैग या शर्ट के अंदर से और ये सारे लोग गन पॉइंट करते हैं पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर पर और हमें गन शॉट की आवाज आती है। इसके बाद डेंजी बोलता है वो किस चीज की आवाज थी। उस पर पावर बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, वो ड्रम की आवाज थी। जिस पर डेंजी बोलता है शायद कोई फेस्टिवल होगा। वहीं पावर पूछती है क्या सच में तुम दोनों ने कल कुछ नहीं किया। जिस पर हिमिनो बोलती है डेंजी बहुत जेंटलमैन है, जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा। तभी साइड वाली बेंच से एक आदमी बोलता है क्या तुम लोग सच में इस रॉमिन को एंजॉय कर रहे हो। हिमिनो बोलती है ये कौन है। डेंजी बोलता है उसे तो टेस्ट अच्छा लग रहा है और पावर बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो। वो आदमी बोलता है शायद तुम लोगों को नहीं पता अच्छा टेस्ट क्या कहलाता है। तुम्हें बचपन से ही खराब खाना खाया होगा इसलिए तुम्हारा टेस्ट अभी भी खराब है। पावर जोर से बोलती है वो तो बहुत खुश है। आकी पूछता है क्या हम चले यहाँ से। वो आदमी बोलता है उसके दादाजी इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे आदमी थे, वो उसे अच्छी अच्छी जगह ले जाते थे और मस्त मस्त खाना खिलाते थे। वो एक याकुजा थे लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे। याकुजा नाम सुनते ही डेंजी सीरियस हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि उसके दादाजी अच्छे इविल थे और उन्होंने सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों को ही मारा था। ये सारी बातों को इग्नोर करके आकी, हिमिनो और पावर मस्त अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी वो याकुजा की फोटो दिखाते हुए डेंजी से पूछता है कि तुम्हें तो मेरे दादाजी बहुत पसंद थे ना। डेंजी बोलता है आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो। आकी डेंजी से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। वो आदमी बोलता है मैंने सुना है गन डेविल तुम्हारे हार्ट के पीछे है और अपने कोट से गन निकालकर डेंजी और हिमिनो के ऊपर फायरिंग करता है। तभी पावर स्पीड में जाती है और उस आदमी के मुंह पर पंच मारती है जिससे वो ऊपर उड़ जाता है और आकी अपने फॉक्स को समन कर देता है कौन बोलकर। वो बड़ा सा फॉक्स बिल्डिंग के बीच में आता है और उस आदमी को खा जाता है। हम देखते हैं कि डेंजी के सर में बुलेट लगी है और हिमिनो की चेस्ट पर। फॉक्स डेविल बोलता है आकी तुमने मेरे मुंह में क्या रख दिया है, ये ना तो ह्यूमन है और ना ही डेविल। और फॉक्स के बीचों बीच से काटते हुए वो आदमी निकलता है जिसके सर पर और दोनों हाथ में से कटाना निकली होती है। आकी पावर से बोलता है कि तुम हिमिनो की ब्लड को रोकने का ट्राई करो और तलवार निकालते हुए इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। कि पहले अटैक करता है और अपने शॉट को उस आदमी के अंदर डाल देता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है 3। आके उसके अटैक से खुद को बचाते हुए 2 बार और अपनी शॉट को उसके अंदर डालता है और दोनों बार एक अंधेरे में से आवाज आती है 2 and 1 बोलते हुए। वो बंदा आकी को मारता है और आकी दूर जाकर गिरता है। आकी बोलता है कर्स इसे मार दो। तभी हम देखते हैं वहाँ अचानक से कोई अपीयर होता है और वो अपनी बड़ी सी मुट्ठी में उस बंदे को पकड़ लेता है और हमें देखने को मिलता है कि कर्स डेविल ने इसे पकड़ रखा है। और थोड़ी देर में वहाँ बस वो आदमी जमीन पर गिरा होता है जिसके चारों तरफ सिर्फ खून दिखाई देता है। आकी पावर से पूछता है हिमिनो के बारे में और पावर बोलती है हमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तभी कर्स डेविल बोलता है कि उसने सुना है कि गन डेविल आकी के पीछे है और आकी बोलता है सबसे पहले हमें हिमिनो को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और बोलती है मुझे लगता है अगर उस शॉट से बहुत बार कोई किसी को मार दे तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान मर जाएगा। और आकी से बोलती है कि तुम्हारा मूव अच्छा था। आकी पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम इसके साथ काम कर रही हो। वो लड़की उस आदमी के पास जाती है और बस उसे छूते ही वो आदमी जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर आकी हैरान रह जाता है। लड़की पूछती है क्या तुम्हें पता है तुम क्यों हारे। तो वो आदमी बोलता है क्योंकि मैंने इसको कमजोर समझा। फिर लड़की बोलती है इस बार इसे खत्म कर देना। वो तलवार वाला आदमी 1 सेकंड में आकी के पीछे होता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और आकी के चेस्ट से ब्लड आने लगता है और आकी वहीं गिर जाता है। वो लड़की बोलती है ये अभी जिंदा है क्योंकि इसके डेविल हंटर सूट बहुत मजबूत होते हैं। तभी हिमिनो पावर से बोलती है मेरी चिंता मत करो और आकी की हेल्प करो। पावर बोलती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। हिमिनो अपने गोस्ट डेविल को बुलाती है। गोस्ट डेविल बोलता है कि वो लड़की बहुत खतरनाक है। हिमिनो के मुंह से खून आ रहा होता है और वो अपने ब्लड को देखते हुए गोस्ट डेविल से बोलती है
तुम मेरी पूरी बॉडी ले लो और बदले में मुझे अपनी पूरी पावर यूज करने दो। फिर हम देखते हैं घोस्ट डेविल के बहुत सारे हाथ निकल रहे होते हैं हिमीनो के अंदर से और घोस्ट डेविल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और उस आदमी के साथ फाइट करने लगता है और हिमीनो की बॉडी से एक एक करके उसकी पूरी बॉडी गायब होने लगती है। वो आदमी उस लड़की से हेल्प मांगता है। हिमीनो मरते मरते बोलती है, आकी मेरे सामने मत मरना ताकि जब मैं मरूं तो तुम मेरे लिए रो सको। तभी वो लड़की स्नेक डेविल को समन कर लेती है और वो घोस्ट डेविल को खा जाता है और आकी देखता है कि फ्लोर पर बस हिमीनो के कपड़े बचे होते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।